बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने एक औरत का ज़िक्र खैर किया कि या रसूल अल्लाह, फ़लाँ औरत जो कि रात भर इबादत करती है, दिन में वो रोज़ा रखती है और सदका खैरात की भी उसके अंदर कसरत पाई जाती है, और पर एक बात है कि वो अपने पड़ोसी पर बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करती है। सही। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला खैर फीहा हिया मिन अहलिन नार, फरमाया कि उसका सारे का सारा अमल बेकार है, हिया मिन अहलिन नार, वो जहन्नम में जाएगी। यानी अब देखें कि रात भर की इबादत, दिन में रोज़ा, सदका खैरात, लेकिन पड़ोसियों के हुकूक इतने अहम हैं कि हुजूर ने फरमाया कि सब कुछ उसका ज़ाया जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। फरमाया कि हिया मिन अहलिन नार, ये जहन्नम में जाएगी। इसी तरह दूसरी एक औरत का जिक्र खैर किया गया कि या रसूलल्लाह, एक औरत है जो कि बहुत ज़्यादा वो नमाजें नहीं पढ़ती, यानी फ़राइज़ वाजिबात तो वो अदा करती ही है, लेकिन उससे हट कर यानी जो नफली इबादत है वो बहुत ज़्यादा नहीं करती, ना वो सदका खैरात ज़्यादा करती है। हाँ, वो कभी कभी जो है वो पनीर के टुकड़े लोगों के अंदर जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए तकसीम करती है। तो ऐसी औरत के लिए क्या हुक्म है? तो सरकार ने फरमाया हिया फिल जन्ना, फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। क्या बात। और उसके साथ ये कहा कि वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करती है। अब देखें, यहाँ बुनियाद देखें, फरमाया कि वो मामूल के फ़राइज़ वाजिबात अदा करती है, उससे हटकर बहुत ज़्यादा कोई नफली इबादत की कसरत नहीं है और ना कोई सदका खैरात की कसरत है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने पड़ोसी के साथ जो है अच्छा सलूक करती है। तो इस बुनियाद पर मेरे और आपके प्यारे नबी ने फरमाया कि हिया फिल जन्ना, वो जन्नत में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये पड़ोसी के हुकूक इतने अहम हैं। इसी तरह काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी के अंदर, और इसी तरह जो है वो अल्लामा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर के अंदर फरमाते हैं कि पड़ोसी तीन किस्म के हैं। पड़ोसी तीन किस्म के हैं। एक पड़ोसी वो है जिसके तीन हुकूक है, एक पड़ोसी वो है जिसके दो हुकूक है, एक पड़ोसी वो है जिसका एक हक है। अब मैं इसकी तारीफ भी बयान कर दूं कि जिस पड़ोसी के तीन हुकूक हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो पड़ोसी है जिसके तीन हुकूक हैं। एक तो वो आपका रिश्तेदार है, नंबर दो वो आपका मुसलमान भाई है, नंबर तीन वो आपका पड़ोसी है। तो इसलिए अब उसके आपके ऊपर तीन हक होते हैं। फरमाया दो हुकूक वाला कौन है? फरमाया कि वो एक तो वो मुसलमान है, दूसरा ये कि वो आपका पड़ोसी है, उसके आप पर दो हुकूक है, और तीसरी किस्म फरमाया कि तीसरा पड़ोसी ऐसा है, ना वो आपका रिश्तेदार है, ना वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है, लेकिन गैर मुस्लिम होने के बावजूद वो आपका पड़ोसी है, उस पर आपका एक हक है। क्या यानी गैर मुस्लिम भी आपका अगरचे पड़ोसी है तो उसके भी हुकूक हमने अदा करने हैं। आप इस्लाम का हुस्न देखें साजिद खान साहब, इस्लाम का हुस्न देखें आप। तो ये जो पड़ोसियों के हुकूक हैं इतनी अहमियत के हामिल हैं।